तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रूम थर्मोस्टेट के कनेक्शन बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम थर्मोस्टेट का कनेक्शन करने वाले हैं वो डेनफोर्स कंपनी का है। जो इसका मॉडल नंबर है वो रैपिड 2 है और इसकी जो फ़ैन की स्पीड है वो 3 स्पीड में काम करती है, हाई, लो और मीडियम में। और जो इसका टेम्परेचर रेंज है वो 5 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो देखिए सामने से देखने पे थर्मोस्टेट ऐसा दिखता है। इसके बैक साइड में देखते हैं तो बैक साइड में यहाँ पर ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट एसी। ये 24 वोल्ट एसी पे वर्क करता है और इसी के ऊपर बहुत सारे टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमें कनेक्शन करने हैं। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए आपको 3 वायर दिखाई दे रही है जो कि एचयू के पैनल से आई हुई है। एक ब्लैक वायर, दूसरी रेड वायर और तीसरी वाली ग्रीन वायर। अब आपको एचयू का पैनल दिखाता हूँ कहाँ से वायर आई हुई है। देखिए यहाँ पर आपको ये 3 वायर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ब्लैक वायर, रेड वायर और तीसरी वाली ग्रीन वायर। इस पैनल से एक वायर एक्चुएटर में गई है और दूसरी वायर थर्मोस्टेट में गई हुई है। और ग्रीन वाली वायर पहले एक्चुएटर में गई है, उसके बाद वहाँ से थर्मोस्टेट पे गई है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो 220 एसी वोल्टेज को 24 वोल्ट एसी में बदलता है। इसी के साथ यहाँ पर एक्चुएटर लगा हुआ है जो कि चिल्लर लाइन के ऊपर लगा हुआ है। इसकी वायर देखते हैं तो यहाँ पर जो पहली वाली वायर लगी है वो यहाँ पर एक्चुएटर की है, जो दूसरी वायर है वो पैनल से आई हुई है और यहाँ पर इसके कनेक्शन हो रखे हैं। चलिए आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, ये पैनल से इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीमीटर में हम चेक करते हैं तो देखिए ब्लैक और रेड पे लगाया मैंने। यहाँ पर जो वोल्टेज शो कर रहा है वो 25 और 26 वोल्टेज शो कर रहा है। तो हमारा जो पैनल से वोल्टेज आ रहा है वो 25 वोल्टेज के आसपास है। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज आ रहा है वो 24 से 25 वोल्टेज ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक वाली वायर के साथ एक वायर का टुकड़ा जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया है और इस ब्लैक वाले वायर के साथ इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट में आपको पहला वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये टी जिस पे लिखा हुआ है, इस पे हमें इस ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर है इस टी वायर टर्मिनल पे लगा देता हूँ और टेस्टर की सहायता से इसे टाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। तो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो इस टी टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुका है। और जो इसी के साथ जो ये वायर का टुकड़ा था, इसका जो दूसरा टर्मिनल था, इसे नीचे इस टी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे वाले टर्मिनल से लूप कर देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे टी वाले टर्मिनल से लूप हो चुका है। इसी के साथ हमें ग्रीन वाली वायर को भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो प्लस वी लिखा हुआ है इस पर हमें कनेक्ट करना है इस ग्रीन वाली वायर को। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस वी वाले टर्मिनल पे इस ग्रीन वाली वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो हमारी 2 वायर इसमें कनेक्ट हो चुकी है, ग्रीन वाली वायर वी प्लस वी वाले टर्मिनल पे और यहाँ पर ब्लैक वाली वायर टी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुकी है। और इसी के साथ हमें रेड वाली वायर को भी कनेक्ट करना है। तो रेड वाली वायर को यहाँ पर हमें दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, नीचे वाली, जिस पे एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज की सिंबल बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस रेड वाली वायर को मैंने दूसरे वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। अब टेस्टर की सहायता से इसे टाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे टाइट कर दिया। तो हमारा जो रेड वाली वायर है वो यहाँ पर नीचे से दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुकी है। तो हमारा जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर थी उसे टी टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और जो ग्रीन वाली वायर थी, ग्रीन वाली वायर को हमने प्लस वी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो तीसरी हमारी रेड वाली वायर थी उसे हमने यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया नीचे से, जिस पे एसी वोल्टेज का सिंबल बना था। चलिए इसे टाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे वॉल में फिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसके फ्रंट वाले पार्ट को इसमें फिट कर देते हैं जिससे कि हम इसके टेम्परेचर को देख सकें। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा ये जो थर्मोस्टेट का फ्रंट वाला साइड है वो फिक्स हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर शो करने लगा 29.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो देखिए यहाँ पर जो मोड है, यहाँ पर कूलिंग मोड शो कर रहा है। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर अप और डाउन का सिंबल बना हुआ है जिससे कि हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, हमें कितना मिनिमम टेम्परेचर रखना है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रखना है। और देखिए यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को यहाँ पर 16.5 रख दिया है। इसी तरह आप भी सेट कर सकते हैं कितना आपको सेट पॉइंट रखना है टेम्परेचर का। इसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एम का सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि मोड के लिए होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो आपको मोड दिखाई दे रहा है वो हीटिंग मोड पे चला गया है। तो इससे हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं, हमें कूलिंग मोड पे रखना है या हीटिंग मोड पे रखना है। तो यहाँ पर मैंने कूलिंग मोड पे कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको फ़ैन की स्पीड दिखाई दे रही है। फ़ैन की स्पीड हम हाई और लो और मीडियम रख सकते हैं, मगर यहाँ पर जो एचयू चल रहा है इसमें फ़ैन की स्पीड एक बराबर रहती है। ये एफसीयू के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर इसके बगल में देखिए ऑन ऑफ का स्विच है, जैसे प्रेस किया यहाँ पर जो रिमोट था वो बंद हो गया, जैसे मैंने फिर दोबारा प्रेस किया ऑन हो गया है। तो इसी तरह आप भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।